तो आज सबसे पहले हम लोग साइंस एंड टेक स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइंस का डिवीजन। ठीक है, तो साइंस का डिवीजन में देखो सबसे पहले 3 टाइप में अपन डिवाइड कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, नेचुरल साइंस है और जियोलॉजिकल साइंस है। तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो गया स्टडी ऑफ स्पेस। स्टडी ऑफ स्पेस या यूनिवर्स को अपन बोलेंगे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। इसमें फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस कौन है? कॉपरनिकस है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इन इंडिया कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। नासा का फॉर्म हुआ था भैया 1958 में फॉर्म हुआ था। कहाँ? यूएसए में। इसरो अपना इंडिया का है। 15 अगस्त इंडियन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन याद रखना 1969 में फॉर्म हुआ था। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो 1600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में होता है। सन का रोटेशन होता है 1 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। गैलेक्सी है 25 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है। जियोलॉजिकल साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ ज्योग्राफी को अपन बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल साइंस में क्या है? दो टाइप में डिवाइड होता है ये, दो फेज में। फिजिकल साइंस में होता है, बायोलॉजिकल साइंस में होता है। फिजिकल साइंस क्या है? उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। इन इंडिया फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? सीवी रमन जी है। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन है? जहांगीर बाबा, HJ बाबा। केमिस्ट्री में फिजिक्स में बस इतना ही अपन को अभी याद रखना है, आगे डेप्थ में आएगा, ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री में आता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लेवोइसर। फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कौन है? सर प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कब ये फॉर्म हुआ था? डिस्कवर हुआ था 1766 में बाय हेनरी कैवेंडिश और 1784 में टर्म किया गया था हाइड्रोजन। ध्यान रखना 1766 में हाइड्रोजन टर्म नहीं हुआ था, 1784 में टर्म हुआ था। ठीक है। अब बायोलॉजी में आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब बायोलॉजी। बायो में आता है बायोस। बायोस मतलब होता है लाइफ, लोगोस मतलब होता है स्टडी। तो अब अपन ये सोचते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ होता है, लाइफ का स्टडी होता है बायोलॉजी, पर ऐसा नहीं होता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होता है बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी को कॉइन कौन किया था? बायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रेविरसनस। ठीक है। लिविंग थिंग्स का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म, एडाप्शन। 4 लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या होता है? सबसे पहले रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, मेटाबॉलिज्म है, एडाप्शन है। इसमें अपन मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं। इसमें है कैटाबॉलिज्म और है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है विच ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को छोड़ने के लिए। और यहाँ पे एनाबॉलिज्म में विच यूजेज एनर्जी, एनर्जी को दैट यूजेज दैट एनर्जी टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है। हमको पता है ये उतना अभी आपको क्लियर नहीं होगा, पर वो आगे आने वाले चैप्टर में ज़रूर होगा। अब आगे अपन बढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को 3 फेज में डिवाइड किया है, जूलॉजी, बोटानी और माइक्रोबायोलॉजी। तो जूलॉजी में क्या है? फादर कौन है जूलॉजी का? एरिस्टोटल। बुक कौन सा लिखा था? हिस्टोरिया एनिमिलिया। 1500 प्लस एनिमल स्पीसीज के बारे में वो बुक था। फादर कौन है बोटानी का? फादर ऑफ बोटानी है थियोफ्रास्टस। बुक ये लिखे थे हिस्टोरिका प्लानेटियम। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। फादर कौन है? एनिटो वन लुइस हॉक। एनिटो वन लुइस हॉक है इसके फादर। ठीक है, बस जस्ट इसको है ना 2-3 बार पढ़ लो, एग्जाम में फिर ऑप्शन आएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये सब है ना क्वेश्चंस था, तो क्वेश्चन तो पूरा लिखे नहीं है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो सब में अपन को जो जो चीज़ याद रखना है वो हम लिख लिया है। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है बोन का स्टडी करने वाला को भैया क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। सीरोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द ब्लड, सीरम एंड अदर बॉडीली फ्लूइड को अपन बोलते हैं सीरोलॉजी। ऑरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माउंटेन्स को बोलते हैं ऑरोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द, ये तो अपन को पता ही है, सॉलिड अर्थ, इट्स कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस दैट शेप्स इट्स ओवर टाइम, उसको अपन बोलते हैं जियोलॉजी। ठीक है। स्टारफिश और जेलीफिश ध्यान रखना बाबू, ये आपका फिश नहीं होता है। टाइफाइड फीवर कॉज बाय बैक्टीरियम। टाइफाइड फीवर जो होता है ना वो बैक्टीरिया से कॉज होता है, ना कि वायरस से होता है। ध्यान रखना कौन सा बैक्टीरिया? आप बोलेगा सैल्मोना टाइफी। सैल्मोना टाइफी से होता है टाइफाइड। ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या होता है नेफ्रॉन, क्या होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सब अपन मतलब जो भी नेफ्रॉन है ये अपन आगे पढ़ेंगे। इंसेक्ट हैव 6 लेग एंड 3 बॉडी पार्ट्स। 6 अपना होता है लेग उसका और 3 होता है बॉडी पार्ट्स। कौन सा 3 होता है? एक खोपड़ी होता है हेड,
थोरैक्स होता है, थोरैक्स मतलब बीच वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट वेयर लेग एंड विंग्स आर अटैच, और होता है एब्डोमेन। स्पाइस एंड टार्ट, ये ना टेस्ट के बारे में क्वेश्चन था, तो स्पाइस तीखा और टार्ट मतलब भी तीखा ही होता है। आर नॉट अ टेस्ट ऑफ द टंग, ये टंग का टेस्ट नहीं होता, ये अपन को लगता है। स्पेस मिशन 2 था, हैटमस और विडिटस, ये वीनस के ऊपर था, वी से वीनस तो वी से वीरिटस, वीनस का कोई मिशन था। और अर्थमिस जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फ्रॉम द मून टू मार्स। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कुछ घबराने वाला बात है, आगे वाला आने चैप्टर में अपन सब पढ़ेंगे। तो सबसे मेन वो इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं अपन नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या है बाबू, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को अपन बोलते हैं, स्टडी ऑफ नर्व को अपन बोलते हैं, नर्व सिस्टम को न्यूरोलॉजी। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, ये ध्यान रखना। मैसेंजर स्पीड ऑफ न्यूरॉन क्या है, 70 से 130 मीटर पर सेकेंड है मैसेंजर ऑफ द न्यूरॉन। ये सब को है ना आपको पढ़ना है, और आपको बार बार 2-3 बार पढ़ने से ना ये चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स थॉट, सेंसेशन, मेमोरी एंड एक्टिविटी ऑफ स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। तो अपना नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है थॉट को, सेंसेशन को, मेमोरी को, और एक्टिविटीज़ दैट स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन है, CNS, PNS, ANS। तो अपना जो CNS है ना, ये 97% है, मतलब आप समझ सकते हो ऐसे तो सभी मेन पार्ट है, पर 97% सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, इसमें 2 पार्ट आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। PNS होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में एक होता है कार्डियल नर्व होता है, एक स्पाइनल नर्व होता है, क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। और एक होता है ANS, ANS होता है ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम, ये है सिंपैथेटिक नर्व, इसमें 2 पार्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्व होता है और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ PNS में और एक क्या डिटेल दिया हुआ है, PNS कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो PNS क्या करता है बाबू, ये अपना कनेक्ट करता है किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है भैया, अपना कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ द बॉडी। पढ़ते हैं आगे। नर्व्स आर स्प्रेड लाइक थ्रेड, एक सूता की तरह होता है थ्रू आउट द बॉडी। दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एनवायरमेंट फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट देम रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड स्टैब्लिश फंक्शन कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ नहीं है भैया, वो एक सूता जैसा है, पूरा बॉडी में स्प्रेड किया हुआ है, वो अपना सेंसरी ऑर्गन और ट्रांसमिट, उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। ये देखो ये क्या होता है, ये जो पूरा है पार्ट, इसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है, जब भी अपन कोई एक नर्व दूसरा नर्व से कनेक्ट होता है ना, तो ये कनेक्टिंग एक मैसेज भेजता है। जैसे अपन को गरम लगा तो गरम एक नर्व दूसरा नर्व को बता रहे गरम लग रहा है, तो मैसेज रिसीव कहाँ होगा, डेंड्राइट में रिसीव होगा। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप देख रहे हो सराउंडिंग में छोटा छोटा ऐसे बिंदु बिंदु सा है, वो हो गया साइटोप्लाज्म। ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड इनसाइड द सेल। अब यहाँ से ये पतला सा जो अंदर से जा रहा है, मतलब इस पतला वायर जैसा, वायर तो नहीं है, पतला जैसा पाइप है, इसको अपन बोलते हैं एक्सियन। एक्सियन का क्या काम होता है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन डेंड्राइट एंड नर्व एंडिंग। तो ये डेंड्राइट है और ये है नर्व एंडिंग, ये दोनों के बीच में एक पाइप जा रहा है, उसको अपन बोलेंगे एक्सियन। एक्सियन, अब एक पाइप है, पतला पतला पाइप तो टूट सकता है, तो उसको अपन ऊपर और उसका परत चढ़ा देंगे। वो परत को अपन एक लेयर बोलते हैं, उसको माइलिन सेल्थ बोलते हैं। माइलिन सेल्थ का काम होता है, ये न्यूरॉन का जो मैसेंजर इज अ मैसेंजर ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का जो ना ये मैसेंजर होता है। और यहाँ पे एक इसके बीच में अभी हर माइलिन एक दो सीट के बीच में क्या होता है, एक जॉइंट है, इस जॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। इसको बोलते क्या है, नोड ऑफ रैनवियर, इस जॉइंट को। अब यहाँ पे अपन देखेंगे ये लास्ट में नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग क्या है, इसके अंदर एक पार्ट है, इसको बोलते हैं साइनाप्स लिक्विड। इसके अंदर एक साइनाप्स लिक्विड भरा हुआ है, इसका क्या काम है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। फिर है यहाँ पे नर्व एंडिंग, ये सब होता है नर्व एंडिंग। इसी ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है मैसेज इनटू अदर न्यूरॉन्स।